सलजूक शनवारी मटन के साथ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं और रमज़ान भी अब बिल्कुल पास है। इंशाल्लाह ताला सुबह हमारा रोज़ा होगा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो। उससे पहले मुझे कितने काम ख़त्म करने थे और उनमें से एक था ये, मुझे पिनिया बनानी थी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैं बना रही थी पंजीरी, और दाल मैंने बनाई थी बेसन की, जो कुछ लोग बेसन की पंजीरी कहते हैं, कुछ लोग उसको दाल कहते हैं, आपकी ज़बान में जो भी उसको कहते हैं, लेकिन वो बेसन से बनती है। और पंजीरी जो हमारी साइड पे कहते हैं, जो हम कहते हैं, वो होती है सूजी की। तो वो मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। मेरी पंजीरी तो अभी तक पड़ी हुई है, लेकिन जो दाल थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। इतनी ही मैंने बनाई थी और उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि दाल ख़त्म हो जाए फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए पिनिया बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पिनिया बहुत पसंद है और ज़ावियार बहुत शौक़ से खाता है पिनिए। तो मैं जो पिनिया बना रही हूँ ये हैं अलसी की और चावल के आटे की। तो इसके लिए मैंने आधा केजी चावल का आटा लिया था और आधा केजी से थोड़ी सी कम अलसी ली थी, ताकि इसका जायका अच्छा खासा कड़वा होता है। इसके साथ मैं आप लोगों को मेंशन करती जाऊँ कि ये जो चीज़ें मैंने इसमें जितनी भी यूज़ की है ना, एक गुड़ को छोड़ के बाकी हर चीज़ मैंने डीएम मार्केट से ख़रीदी है। आप डीएम से अलसी ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं, इवन के फूल मखाने ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। तो क्वांटिटी कुछ इस हिसाब से है कि तकरीबन 1 केजी के करीब ये सारा सामान होगा। तो मैंने 1 केजी से कम इसमें गुड़ डाला है, आधा केजी के अराउंड ही गुड़ भी गया है। थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर आपने गुड़ डाल देना, उसकी अच्छे से चाश बना लेनी है और फिर उसमें आप देसी घी बना के रखा हुआ तो वो डाल लें। मक्खन डालना है तो उसका भी कोई ख़ास वो फ़र्क नहीं होता ना इन चीज़ों में। आपने चाश को थोड़ा सा पका लेना, जब आपको लगे कि थोड़ी सी वो चाश पक चुकी है फिर उसमें आप डालेंगे चावल का आटा, साथ ही अलसी और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स जितने भी डालने हैं वो आप रख लेंगे बना के। इससे पहले इसके जो स्टेप्स हैं ना वो कुछ इस तरीके से हैं कि अलसी को आपने ड्राई रोस्ट करना है। अलसी को जब आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे वो ठंडी हो जाएगी तो फिर आपने उसका बारीक पाउडर बना के साइड पे रख लेना है। बाकी जो चावल का बिल्कुल फाइन सा आटा होता है ना, उसको लोग नहीं पकाते ना, उसको डायरेक्ट ऐसे चाश में डाल के ही मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने चावल के आटे को भी थोड़ा सा फ्राइंग पैन में डाल के तो हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। अम्मी को मैंने तब मैसेज किया तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे मेरी मेमोरी इतनी बुरी है ना कि एक चीज़ मैं कितनी दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैंने दूसरी दफ़ा जब बनानी है मुझे अपना ही वो तरीका भूल चुका होता है। फिर मैंने अम्मी से एक दफ़ा पूछना होता है कि अच्छा ये चीज़ें मुझे इनके ना बस खाली स्टेप्स बता दें, बाकी मैं संभाल लूँगी। तो उन्होंने जवाब लेट दिया। उनका कहना था कि नहीं, चावलों को करने की ज़रूरत नहीं है ड्राई रोस्ट, लेकिन मैंने फिर भी चावलों को कर लिया, सारी चीज़ें डाली, उनको मिक्स करके रख लिया। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी वो थोड़ी सी उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो रनी थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये पिनिया ना बना पाऊँ, थोड़ा सा ढीला मुझे लग रहा था ना आटा, सारा सामान। फिर मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा लेके उसको ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल थोड़ा सा वो मैंने इसके अंदर डाला। कुछ लोग जो है ना वो गंदम और चावल को बराबर डालते हैं, ये भी बहुत हेल्दी होती है। वो मैंने डाला, फिर उसको ठंडा जब हो चुका था ना, नीम गर्म ही होना चाहिए वरना गुड़ होता है तो वो जम जाता है ना, देसी घी होता है, गुड़ होता है, उसके जमने का ख़तरा होता है। फिर आपकी जो पिनिया है ना वो ठीक तरीके से आप उसको शेप नहीं दे पाएंगे। बस ठंडी हो जाए और आप इनके छोटे छोटे लड्डू बना के रख लें। अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त होती है ना। अलसी आप चाहे जिस्म के ऊपर लगाएं या खाएं, हर तरीके से हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होती है। और ड्राई फ्रूट्स का तो आपको पता ही पता है। खैर वीकेंड पे एक तो मुझे ये काम करना था, इसको मैंने करके साइड पे लगाया। और हमारी फैमिली में गुजरी हुई थी एक बर्थडे, उसी सिलसिले में हमने जाना था डिनर करने, तो वो भी हमें पूरे वीक का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वीकेंड जो है ना वो फिर हम एक साथ होते हैं, बच्चों की भी छुट्टी होती है। तो फिर हम आ गए ज़ियाफ़त रेस्टोरेंट पे। फ्रैंकफर्ट के आसपास रहने वालों को बाखूबी इसका अंदाज़ा होगा, ये ओफनबाग में अफ़गान रेस्टोरेंट है ज़ियाफ़त। और यहाँ पे इनका जो एम्बियंस है वो सेम ऐसे ही था जैसे हम अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं। पूरी ऊपर वो मजलिस या जो भी वो बनाते हैं, नीचे उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, उनका जो ट्रेडिशन है। साथ में उनका म्यूज़िक भी वही था, अफ़गानी उर्दू मिक्स था, मतलब सारा उनका वही था। लोग नीचे बैठे हुए थे और खाना भी अच्छा था। मेरे हस्बैंड ने शिनवारी ऑर्डर की और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे टिपिकल अपना देसी जायका, तो वो आपको कम ही मिलता है। मैंने अपने लिए
अफ़गानी राइस ऑर्डर किए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ से खाना खाने के बाद हम चले गए फिर सामने ही उसके दूसरी साइड पे था KFC, वहाँ से हमने आइसक्रीम खाई। हमारे साथ साथ गाड़ी को भी भूख लगी थी, इसको भी खाना दिया और इसके साथ ही था शॉपिंग मॉल। फिर हम चले गए वहाँ पे, मर्दों की फेवरेट मार्केट होती है मीडिया मार्केट, वो तो वहाँ पे चले जाते हैं और सेम ऐसा ही हुआ यहाँ पे हमारी मीडिया मार्केट में। और टीवी वाली जो साइड होती है वो इतना आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, बड़े बड़े टीवी रखे होते हैं, हर कंपनी का होता है, जदीद से जदीद होता है और आपकी नीयत ना चाहते हुए भी ख़राब हो जाती है। और लिटरली मैं जब यहाँ से निकली थी ना, मैं और अबराज पक्का ज़हन बना के निकले थे कि अब हम अपने घर का टीवी चेंज कर रहे हैं, फ्रिज बड़ी लेने वाले हैं, डिश वाशर नया ख़रीदने वाले हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि हम चेक कर रहे थे ना, हमारा दिल चाह रहा था। अबराज ने वहाँ पे अपनी मामा का यूट्यूब चैनल सर्च किया, वहाँ पे वीडियोस देखी, ख़ुद को जी व्यू दिया अपनी अम्मी को, और फिर हमने यहाँ पे सारी फ्रिज देखी किस में कौन सा फंक्शन है। मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं था, लेकिन हम अपने घर की आधी शॉपिंग जो है ना महंगी वाली, वो यहाँ से करके उसका इरादा बना के निकले थे। ये खुद से डोर ओपन करता है, सिर्फ यहाँ पैसे दबाना पड़ता है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इस मार्केट में जाने तक हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम यहाँ से कुछ ख़रीदारी करने वाले हैं, लेकिन फिर हमें एलेक्सा पसंद आ गया, इस पर भी डील चल रही थी, उन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था, तो फिर हमने इरादा किया। अबराज का दिल था, बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उनका बहुत दिल चाह रहा था, तो जब मैंने देखा कि उसका दिल चाह रहा है तो फिर हमने ये ख़रीद ली, क्योंकि इसकी बर्थडे भी आ रही है ना, बर्थडे बॉय भी है ये, तो अभी हम लेने जा रहे हैं। तो फिर आप कौन सा लेना चाहते हैं? आप भी फैसला। अलेक्सा ही ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छा अलेक्सा? अलेक्सा या सीरी? सीरी यहाँ पे नहीं है इससे। चले अलेक्सा ही ले लेते हैं। चलें फिर, हमें 30 का मिल रहा है। फाइनली हमने पे कर दिया और अभी हम लेके जा रहे हैं। देखें छोटी छोटी खुशियाँ कितना मैटर करती हैं ना। मैंने आपके साथ वो छोटा सा क्लिप जो है ना, वो ओरिजिनल वॉइस के साथ खुद से शेयर किया है कि देखें इतना तो महंगा नहीं था, सस्ती सी चीज़ है, तो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरे बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। मतलब इतना शौक़ था, इतनी ये चीज़ पसंद थी, तो मुझे वो देख ज़्यादा खुशी हो रही थी और तसल्ली हो रही थी ना कि वाकई मैटर करती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ मैटर करती हैं, महंगा सस्ता कोई मैटर नहीं करता। खैर उसके बाद मैं चली गई मार्केट, प्राइम मार्क मैंने विज़िट की, वहाँ पे इतनी अच्छी डील्स लगी हुई थी ना, वो 10-10 12-12 यूरो से चीज़ें कम करके 1-1 2-2 यूरो की उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी। खैर ये लड़के दूसरी साइड पे थी, वहाँ पे मैं अकेली गई क्योंकि वहाँ पे मर्दों का कोई काम नहीं, जो तंग पड़ जाते हैं। और फिर शॉपिंग करने के बाद भरपूर दिन गुजारने के बाद हमने घर का रास्ता लिया। आई होप कि आपको मेरी वीकेंड रूटीन पसंद आई हो।